नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे ट्रंप पर हुए हमले की। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन से शनिवार की रात आई एक खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मीडिया, सत्ता और ग्लैमर का सबसे बड़ा मंच माने जाने वाले व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान अचानक से गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ ही पलों में जश्न का माहौल खौफ में बदल गया। हालात ऐसे बन गए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कार्यक्रम के बीच में से ही तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा। उनके साथ फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी तत्काल बाहर निकालना पड़ा। गोली की आवाज सुनते ही हॉल के अंदर अफरा तफरी मच गई। सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छुप गए। कुछ लोग जमीन पर लेट गए तो कई लोग बाहर भागे। कहने को तो ये फिल्मी दृश्य है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इस घटना ने एक साथ कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया के सुल्तान बन रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है? ट्रंप के प्रोग्राम में तीसरी बार हमला हुआ है। इससे पहले राजनीतिक राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप पर सीधा हमला हुआ था, जिसमें गोली उनके कान को छूकर निकली थी। एक बार उनके गोल्फ खेलते समय भी गोलीबारी हुई थी। आखिर कौन पड़ा है ट्रंप की जान के पीछे? क्या ट्रंप इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं? हम इन सवालों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि आरोपी कोल टाइमस पेशे से एक शिक्षक रहा है। वो कैलिफोर्निया का रहने वाला है। वो स्कूल में पढ़ाता था। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उसने इस हमले को अंजाम आखिर क्यों दिया। इस घटना पर भारत में भी बयानबाजी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। पीएम मोदी ने कहा, लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है। दूसरी ओर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय ने यह भी कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। रक्षा विशेषज्ञ और वैश्विक मामलों के जानकार भी इस मामले को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। हम इनकी प्रतिक्रियाएं सुनते हैं और फिर चर्चा की तरफ आगे बढ़ेंगे। But saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's in great shape. He has very high spirits, and we told him we love him and respect him. And he's a very proud guy. He's very proud of what he does, Secret Service agent. The suspect in this case, he was not struck by gunfire. However, he was transported to a local hospital to be evaluated. Again, we're very early in the investigation. We have members of the United States Secret Service, the Metropolitan Police Department, and the FBI here to continue to investigate this matter. President Trump हमारे साथ डिनर कर रहे थे। जैसे मैंने मुड़कर देखा तो सर्वर्स जो हैं वो अपनी ट्रेज लेके अंदर की तरफ भागे, और उसी वक्त मुझे लगा कि कुछ सही नहीं है और कुछ सिक्योरिटी लैप्स हुई है इस टाइम पर। सारे लोग जो हैं जो टेबल्स पे अपना डिनर कर रहे थे, फर्स्ट कोर्स कर रहे थे, वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड पे लेट गए। ये कुछ तकरीबन 5-10 मिनट ऐसे चलता रहा, और जैसे मैं उठी और जैसे मुझे लगा कि अभी मैं सेफ हूँ, तो मैंने स्टेज की तरफ देखा तो उतने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। तो 2016 से 2026 इस दौरान 3 बार ट्रंप पर हमला होना क्या ये जाहिर करता है कि ट्रंप की जान खतरे में है? ट्रंप के पीछे कोई पड़ा हुआ है, या फिर इसके पीछे और भी कई सारे मायने हैं? इसी पर चर्चा भी करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं, डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी। ब्रह्मदीप जी, बहुत स्वागत आपका करता हूं। राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर कुमार राकेश जुड़ रहे हैं।
कुमार राकेश जी, बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ विदेश मामलों की जानकार शारदा दीक्षित भी हमारे साथ हैं। शारदा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और शारदा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। 2016 में लास वेगास पर ट्रंप पर हमला होता है, 2006 में, माफ कीजिएगा 2016 में, 2024 में पेंसिल्वेनिया में और अभी वॉशिंगटन में। इतनी बार ट्रंप पर हमला हुआ। हालांकि ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जो अक्सर विवादों में रहते हैं, कभी नीतियों को लेकर, कभी फैसलों को लेकर, कभी बयानों को लेकर। क्या ट्रंप के पीछे कोई पड़ा है? ट्रंप की जान को खतरा है? सभी पैनलिस्टों को और दर्शकों को नमस्कार। तो बात तो ये है कि इतना विश्व का सबसे सिक्योर सिस्टम के बीच में और सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति के ऊपर विश्व के जो एक तरह से आज दादा की भूमिका निभाने वाले हैं, निभा रहे हैं, जिनके ऊपर चाहे वो इजराइल द्वारा किए जा रहे नरसंहार की बात हो, चाहे ईरान पर होने वाले आक्रमणों की बात हो, निरीह और जो बेगुनाह लोगों के ऊपर अटैक होने की बात हो, इन सब चीजों के बावजूद भी अगर वो इंसान इतना इनसिक्योर है, ये एक समझ से बाहर की बात है कि वो जब इतना सब कुछ करता है तब उसको अपनी सिक्योरिटी की चिंता नहीं होती है। और अब जब वो एक डिनर आयोजित कर रहे हैं, और वो डिनर भी कोई ऐसा वैसा नहीं जो एक रेगुलर फिनोमिना है और जो कि बहुत ही सिक्योरिटी के बीच में आयोजित किया जाता है, तो ये कुछ रहस्यमयी सी बात लगती है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 3 बार अटैक होते हैं और वो तीनों बार बच जाते हैं। और मतलब जब उसके ऊपर चाहे वो चुनाव में हारने की बात हो, और चाहे वो अब जिस तरीके से उनकी रेटिंग गिरी है, पूरे आज तक के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति की इतनी फजीहत नहीं हुई है, जनता के बीच में अलोकप्रियता जो उनकी डाउन गई है। तो इन सब के बीच जब उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने का, सांस लेने के लिए एक अंदाज चाहिए होता है, तब ये चीजें सामने आती ही हैं। एक तो ये सवालों का एक पुलिंदा है कि सबसे बड़े सुरक्षित घेरे के बीच रहने वाले राष्ट्रपति, जो पूरा विश्व जिनके लिए ये कहता है कि भाई वो सेफेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम है, इंडिया आते हैं या कहीं और जाते हैं तो अपनी सिक्योरिटी लेके आते हैं, वो उनके ऊपर अगर अटैक होता है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये हुआ कैसे और क्यों हो रहा है। दूसरी बात, ये कोई व्यक्ति अटैक कर रहा है या व्यक्ति के ऊपर अटैक हुआ है, ऐसी भी बात समझ से बाहर है, क्योंकि जिस सिस्टम के साथ आज विश्व को युद्धों में झोंका जा रहा है, जहां पर हथियारों के जखीरे को खपाने के लिए और जहां मुनाफा कमाने के लिए युद्धों को छेड़ा जाता है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक करवाना भी कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है। क्योंकि स्टेट जिस तरीके से पूरे विश्व पर काबिज है, विश्व में जिस तरह के संकट पैदा करने के लिए एक व्यवस्था बनाई हुई है कैपिटलिज्म की, उस सिस्टम के बीच में से ये चीजें होना अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। और वो भी इस तरह से क्या इसके पीछे किसी संगठन या फिर किसी कंट्री का हाथ हो सकता है? नहीं, कंट्री का हाथ, देखिए सिस्टम एक तरह से जो स्टेट है, डीप स्टेट, जिसमें किनको फायदा है युद्ध जारी रखने से, किनको फायदा है हथियारों की बिक्री से, किनको फायदा है एक जो स्टैग्नेशन के पीरियड में आ चुका है पूरा सिस्टम। कैपिटलिज्म आज अपने मरणासन स्थिति में आ चुका है, अब उसको सांस चाहिए, सांस लेने के लिए युद्ध चाहिए, युद्धों के लिए ट्रंप जैसे और नेतन्याहू जैसे लोग चाहिए। वो अटैक करके ये दिखाना चाह रहा है ये सिस्टम कि भाई तुम जो हो अपनी हद में रहो, तुम्हारा भी जान ली जा सकती है, या तो हमारे अकॉर्डिंग चलो, वरना तो तुम्हारी जान खतरे में है, और तुम जो है संभल के चलो, जो हम कहें वो करो। तो ये जो युद्ध विराम लगा है या जिस तरीके से चीजें, बिल्कुल शारदा जी, देखिए इस तरीके से कई बार ट्रंप ऐसी धमकियां अप्रत्यक्ष तौर पर कई बार देते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन अभी मसला ये है कि जो हमला उन पर हुआ है उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कुमार राकेश जी का मैं रुख करूंगा। सर सुन पा रहे हैं? कुमार राकेश सर, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक?
बोलिए। जी सर, अभी जिस तरीके से ट्रंप पर हमला हुआ है, इससे पहले भी ट्रंप पर हमला हो चुका है। अक्सर ट्रंप अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, अपनी नीतियों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। मैं चाहे सिंदूर की बात कर लूं, उस दौरान उनके ट्वीट्स जिस तरीके से सुर्खियों में थे, अभी युद्ध के दौरान, और अभी उन पर हमला हुआ है। क्या ये सुर्खियों में बने रहने की निंजा टेक्निक है, या फिर इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं? नहीं, शारदा जी अभी बड़ी अच्छी बात कर रही थी कि ऐसा है ना, सुर्खियों बनने के लिए हमला करवाना मुझे लगता नहीं है। पिछली बार जो हमला हुआ था चुनाव प्रचार के दौरान, जी कनपट्टी छिल गया था उनका, जी है ना। तो ऐसा हमला कोई क्यों करवाएगा खुद के मरने के लिए, है ना। ऐसे भारत में और कई देशों में इस तरह की राजनीति होती रही है, हमला करके। जैसे पिछली बार आपको याद होगा, पिछले चुनाव में ममता बनर्जी का पैर का टूट जाना, हाँ, तो किसी फिल्म का उसमें लगाया गया। जब तक वो प्रचार करती रही, उनका पैर जो है मैं प्लास्टर चढ़ा रहा। जिस दिन रिजल्ट आया, उन्होंने सबके सामने बेशर्मी से प्लास्टर तोड़ा और सीढ़ियों से मंच पर चढ़ गई। तो ये जो एक पॉलिटिकल गिमिक है, या जो इसमें बनाने की बात है, वो सोचने की बात है। जहां तक ट्रंप की बात है, जिस तरह से वैश्विक स्थिति है, जिस तरह से लोग गुजर रहे हैं, शांति की बात करते करते, नोबेल की बात करते करते अचानक युद्ध में कूद जाना, फिर वहां जो लोकल उनका एनवायंस है वो बहुत ही विरोध कम नहीं है, बहुत ज्यादा विरोध है। तो इसलिए वो बात भी है। उसके अलावा जो है, जो वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने भाई शुभकामना संदेश और कहा है कि जो भी हुआ है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक हमारे जो रिश्ते हैं, राजनीतिक रिश्ते हैं, वो अपनी जगह पर हैं, और किसी पे हमला होता है तो घोर निंदनीय है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि खुद ही करवा लेना, मुझे नहीं लगता कि खुद ही करवाएंगे। और अमेरिका जैसे देश में, जहाँ की आपको आप समझते होंगे, जानते होंगे कि पिस्तौल रिवॉल्वर खरीदना सब्जी खरीदने के समान है जी, है ना। परचून की दुकान पे आप जाइए और खरीद के ले आइए। ऐसी कोई लाइसेंसिंग पॉलिसी नहीं है जो अपने देश में है ना। तो उसको लेकर के जो यूथ हैं, और कई ऐसी घटनाएं आप रिकॉर्ड करेंगे, 10 साल से लेके 15 साल 18 साल तक के जो यूथ है, एडोलेसेंट्स हैं, उन्होंने कई हत्याएं की हैं। हाँ, ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक, मिड वेस्ट तक, हर जगह इस तरह की बातें हुई हैं। उसको नियंत्रण करने के लिए क्या करें? तो अब उनमें से कई लोग जो है, कई स्कूल हमारी भारतीय योग पद्धति को अपना रहे हैं, जैसे कि आप खैर कुमार राकेश जी, लेकिन देखिए यहाँ पर जांच तो चल रही है, अभी तक पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये जो आरोपी है कोल एलन, ये एक शिक्षक था, इसने हमला क्यों किया है, ये अभी जांच का विषय है। मैं आऊंगा वापस से आपके पास। मैं ब्रह्मदीप जी का रुख कर लेता हूं क्योंकि समय थोड़ा सा कम है मेरे पास। ब्रह्मदीप जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ट्रंप पर हमला होता है, उसके बाद जांच शुरू होती है। इससे पहले कई बार ट्रंप पर हमला हो चुका है। क्या कारण हो सकते हैं, कौन हो सकता है इनके पीछे? क्योंकि ट्रंप की सुरक्षा में चूक, ये वो इलाका, वॉशिंगटन और व्हाइट हाउस, ये वो इलाका जो सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ पर सुरक्षा को लेकर चूक, एक शिक्षक कुछ हथियार लेकर जाता है और वहां पर फायर कर देता है। ऋषभ जी, धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। देखिए, दरअसल जो यूएस सिक्योरिटी सर्विस है वो अमेरिकन राष्ट्रपति की सुरक्षा करती है, और न केवल वर्तमान अमेरिकन राष्ट्रपति, लेकिन यदि वो पूर्व भी हो जाते तो भी उनकी सुरक्षा बहुत चाक चौबंद होती है। सबसे बड़ी बात है कि कई लेयर में होती है, हजारों जो सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं। दूसरी बात यह भी है कि जिन भी होटलों में या जहां पर भी जाते हैं, उसके फर्स्ट फ्लोर, नीचे का फ्लोर, ऊपर का फ्लोर, वहां पर भी कोई रुकता नहीं। मतलब सिक्योरिटी के बहुत इंतजामात होते हैं। अब जो कुछ हुआ है, तो देखिए, ट्रंप एक ऐसे विवादास्पद नेता है, एक ऐसे किरदार है जो न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन अपने देश की राजनीति को भी बहुत प्रभावित करते हैं उनकी नीतियां। सबसे बड़ी बात है कि ये जो तीसरा हमला है, देखिए, इसके पहले भी अमेरिका में राष्ट्रपति पर हमले हुए हैं, 4 बार 4 राष्ट्रपतियों की हत्याएं हुई है। लेकिन ये जो तीसरी बार जो हमला हुआ है, इसमें आपने देखा कि पहला जो हमला पेंसिल्वानिया में हुआ था, वहां पर हमें जो ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बाकायदा लोगों को दिखाया था कि वे सुरक्षित है और वो लड़ना जानते। अब आप देखिएगा, इस हमले के बाद जो उनका बयान आया है, उन्होंने सबसे पहले तो अपने सिक्योरिटी ऑफिसर्स की बड़ी तारीफ की है। तो यह जो समूचा मसला है, देखिए, पहले कार्यकाल में सीआईए उनके विरोध में था,
क्योंकि उनके चुनाव पर बाकायदा आपत्ति दर्ज की गई थी। यह भी शक हुआ था कि इसमें पुतिन ने हेल्प की है। अब जब इन चुनाव की अभी बात करते हैं तो इस साल कांग्रेस के चुनाव से जूझना है ट्रंप को, और ट्रंप को के सामने सीनेट के 1/3 चुनाव भी है। तो ट्रंप इस बात को बखूबी जानते हैं कि वो दक्षिणपंथी लोगों का समर्थन किस प्रकार से हासिल कर सकते हैं। और अभी तमाम खबरें जो आ रही ईरान युद्ध को लेकर, तो इस बात ये चीजें भी सामने आई है कि जो विरोध है, जो ट्रंप का विरोध है अपने देश में खूब हो रहा है, क्योंकि अरबों डॉलर जो है वो अपने देश में वो लगातार फूंक रहे हैं। आप देखिएगा कि बहुत ही सस्ते हथियारों से ईरान ने अमेरिका की छवि को गंभीर चुनौती पेश की है। अभी भी यदि यह युद्ध नहीं जीत पाता अमेरिका, तो अमेरिका के लिए स्थितियां बहुत शर्मनाक होगी। मध्य पूर्व के जो वो देश है, यूएई को ले लें आप, सऊदी अरब को ले लें, कतर को ले लें, बहरीन को ले लें, ये ऐसे देश है जहां का अरबों डॉलर जो है न केवल अमेरिकन शेयर मार्केट में होता है, लेकिन इन देशों से रक्षा संबंध भी बहुत मजबूत है और अमेरिका की हित भी बहुत मजबूत है। तो ऐसा लग रहा है कि इस समूचे मसले पर ट्रंप बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब ट्रंप के पर ये जो हमला हुआ है, यह शक के दायरे में इसलिए भी होना चाहिए कि जब आप दूसरे देशों में जाते हो, वहां पर आपकी सुरक्षा इतनी चाक-चौबंद होती है, तो भले ही आपके देश में गन संस्कृति हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि अमेरिकन राष्ट्रपति पर उस होटल में हमला हो जाए जो व्हाइट हाउस से लगी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि उस शख्स के पास हथियार भी होते हैं, और उस कार्यक्रम में अमेरिकन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस होते हैं, इवन वहां के एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल होते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रंप का काम करने का तरीका है, ट्रंप जिस प्रकार से श्वेत वर्चस्ववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, मध्य पूर्व के लोगों की आलोचना कर रहे हैं, दक्षिण एशिया को वो नर्क बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका को अमेरिका के लिए वो खतरा समझते हैं। तो उनके दुश्मनों की जो फहरिस्त है बहुत लंबी है, लेकिन इन सबके बीच भी ट्रंप इस बात को बखूबी जानते हैं कि चुनाव को कैसे जीता जा सकता है। तो ये जो हमला है, या अभी तक जो हमले हुए हैं ट्रंप के, निश्चित तौर पर आने वाले समय में उसकी जांच की रिपोर्ट भी आएगी, लेकिन फिलहाल ये मामला बहुत ही संदिग्ध प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि इसके पीछे गहरी साजिश है। अब ये देखना यह है कि इन गहरी साजिशों में कोई शामिल है, या ट्रंप का वो मशीनरी जो उन्हें चुनाव जितवाती है वो बखूबी अपना काम कर रहे हैं, और हर बार इस प्रकार से ट्रंप बच जाते हैं। ऋषभ जी, और इसके अलावा ब्रह्मदीप जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये पूरा जो वाकया है ये पूरा संदेह के घेरे में है, इसके पीछे और भी कई सारे कारण हो सकते हैं क्या? क्योंकि ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जिनकी आलोचना बहुत सारे लोग करते हैं। अभी कुछ समय पहले हम देख रहे थे अमेरिका के लोग ही उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो दुश्मनों की कमी नहीं है ट्रंप को। ऋषभ जी देखिए, इसको इस प्रकार से भी समझिए कि अभी फिलिस्तीन के तकरीबन 1.5 लाख लोग अमेरिका में रहते हैं, ईरान के कई लोग अमेरिका में रहते हैं, ईरान के बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी अमेरिका में हैं। तो वहां पर, और सबसे बड़ी बात है लैटिन अमेरिका, दक्षिण एशिया के बहुत सारे पाकिस्तानी वहां पर है, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कट्टरपंथी माने जाते हैं। तो अमेरिका एक ऐसा लोकतंत्र है, एक ऐसा देश है जहां पर बहुत खुलापन है, जहां पर लोग बोल सकते हैं, जहां पर लोग विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो श्वेत वर्चस्ववाद को जिस प्रकार से ट्रंप ने बढ़ावा दिया है, दक्षिणपंथी लोगों को साथ में लिया है, और जो यहूदी लॉबी जिस प्रकार से मजबूत हुई है, तो यह भी हो सकता है कि ट्रंप अब बातचीत के मेज पर है और इजराइल यह नहीं चाहता, तो हो सकता है वो भी हो। यह भी हो सकता है कि ट्रंप ने अपनी आर्थिक प्रतिबद्धताओं को इस प्रकार से आगे कर दिया है जिसमें उनकी जो रणनीतिक हित है वो बहुत पीछे छूट गए, और रणनीतिक हित पीछे छूटते हैं तो सीआईए निश्चित तौर पर इससे नाराज हो सकता है। जैसे आप सोचिए कि क्वाड को लेकर और भारत को चीन के मुकाबले के लिए खड़ा किया गया था। पिछले दौर की यह शानदार नीति थी जो बराक ओबामा के दौर से बाइडेन ने जिसको प्रोटेक्ट किया था, और ट्रंप ने उसको ध्वस्त कर दिया, तो सीआईए भी उनके खिलाफ हो सकती है। तो ट्रंप के खिलाफ कौन है यह कभी मुद्दा नहीं हो सकता, लेकिन मुद्दा यह जरूर हो सकता है ऋषभ जी कि ट्रंप को इस हमले से फायदा कैसे मिल सकता है। और यदि ट्रंप इस बार सीनेट में ट्रंप की सीटें कम हो गई, यदि कांग्रेस में ट्रंप बुरी तरीके से चुनाव हार गए, तो फिर निश्चित तौर पर उनके जो राजनीतिक निर्णय होते हैं, कूटनीतिक निर्णय होते हैं, वो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित हो सकते हैं, और यही संदिग्ध नजर आता है। ठीक है, और ये पूरा वाकया जो है ये संदिग्ध तो समझ में आता ही है, तमाम राजनीतिक
लोगों के विषय में भी। लास्ट कमेंट, समय की मेरे पास थोड़ी सी कमी है। राकेश जी 20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। ट्रंप की जान को खतरा है सर? हेलो जी सर, सुन पा रहे हैं? आप मुझसे सवाल कर रहे जी हैं? सर, जी सर। सवाल एक बार रिपीट करेंगे आप? सर समय की थोड़ी सी कमी है, थोड़ा सा जल्दी से उत्तर दीजिएगा। ट्रंप की जान को खतरा है, लास्ट कमेंट। एक सेकंड, आवाज आपका इको हो रहा है, एक सेकंड होल्ड कीजिए। सर मैं जब तक वापस आता हूं, कुछ तकनीकी समस्या है, उसको दुरुस्त करके मैं आपके पास आता हूं। शारदा जी का मैं तब तक रुक रहा हूं। शारदा जी सुन पा रही हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। शारदा जी लास्ट कमेंट आपका क्या होगा? ट्रंप की जान को खतरा है? देखिए, जान को खतरा उनकी को जरूर होगा अगर वो जिस पर्पज के लिए वो पूरे विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उनको जो तैयार किया गया है एक स्पेशल लॉबी के द्वारा, अगर वो उनके हित पूरे नहीं करेंगे तो जान को खतरा हो सकता है। ये उनके लिए चेतावनी भी हो सकती है कि भाई तुम जो हो हमारे अकॉर्डिंग चलो, वरना तो तुम्हारा काम तमाम है, क्योंकि अमेरिका का यही इतिहास है। तो वो लॉबी के प्रेशर ठीक में जब तक ये चलेंगे तब तक रहेगा, उसके बाद इनको एलिमिनेट करने का भी कोई देर नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जान को खतरा दिखाई नहीं दे रहा। जान ठीक को है। खतरा आम जनता को हो रहा है आज, जिस तरीके से लगातार युद्ध के कारण चलिए, भारत पर भी ठीक असर है। पड़ रहा है और भारत के ठीक है शारदा जी, द्वारा जिस हमदर्दी ठीक भी है। राकेश दिखाई जी गई सुन है। पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं, ठीक है बताइए। सर, ब्रह्मदीप जी कह रहे हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये शक के दायरे में है, और आप कह रहे हैं कि ट्रंप खुद पर तो हमला नहीं करा सकते। क्या ट्रंप की जान को खतरा है? नहीं, देखिए, अभी इनका एक ब्रह्मदीप जी की बात अपनी अलग हो सकती है। जी। कोई अपनी जान पे हमला कराता है या ना कराता है, ऐसी कई घटनाएं देखने में आई है, सुनने में आई है। कुछ लोगों ने अपने जान पे हमले भी करवाए हैं, लेकिन खासकर जो 3 घटनाओं में ये घटना है, ये थोड़ा अलग किस्म की घटना है और इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन आप देखिए कि पिछली बार जो आत्मघाती हमला हुआ था और उसको ऑन द स्पॉट जो शूटर था उसको मार दिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद जो शूटर को मार दिया गया तो फिर ओपन एंड शट वाला केस था, तो वहां भी लोगों को शक की गुंजाइश थी। और उसके बाद एक उनको जो एक इमोशनल वाला मामला था, चुनाव था, तो उसमें लोगों ने सोचा कि शायद उनको उसका लाभ मिले और उसका लाभ उनको मिला भी। तो ब्रह्मदीप जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, आंशिक सहमत हो सकता हूँ कि अभी जितना उनका विरोध चल रहा है, विश्वव्यापी विरोध है ना, भारत उसमें शामिल नहीं है, लेकिन अमेरिका में जो विरोध हो रहा है, करीब 85% विरोध का जो प्रतिशत बढ़ गया है, इजराइल युद्ध के कारण भी, उनके नीतियों के कारण भी, उनके जिद्दीपन के कारण भी, उनके सोच के कारण भी, तो उसको सरवाइव कैसे करे। तो अल्टीमेटली लगता है कि वो एक इमोशनल कार्ड या इस तरह की बातें करके लोगों को फेवर, लेकिन लगता है उससे कोई खास उनको कुछ भी किया हो या ना किया हो, मैं उसमें नहीं जा सकता, मैं उस टिप्पणी के लायक भी नहीं हूं, और मैं ऐसी टिप्पणी दे करके मैं उस चीज को, उनका सिस्टम है जो पुलिस का, जो FBI का सिस्टम है, CI का सिस्टम है, विश्व का बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम माना जाता रहा है। एक तरह से कहा जाए कि उनका जो सो कॉल्ड जो सिस्टम रहा है, कहीं न कहीं उसमें फेल्योर है या कहीं न कहीं लोचा है या कहीं न कहीं खामियां है, जिसके कारण कि अपने राष्ट्रपति के हमले की जो खबर है उस तक नहीं बड़ा पहुंच रही सवाल है। तो यही उठ रहा है कि यहाँ पर राष्ट्रपति की सुरक्षा में आखिर इतनी बड़ी चूक हो कैसी गई कि उनकी जान पर भी बनाई थी। राकेश जी समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शारदा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रह्मदीप जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे ट्रंप पर हुए हमले की। ट्रंप पर हमला हुआ, तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन ये जो हमलावर था कोल एलन, ये एक शिक्षक था। आखिर इसने हमला क्यों किया? और सबसे बड़ा सवाल कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में आखिर इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई? फिलहाल जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है, जांच पड़ताल चल रही है और बहुत जल्दी खुलासा हो जाएगा कि इस शख्स ने आखिर ट्रंप पर हमला क्यों किया। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।